नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। इसी को एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। तो कल हम लोगों ने टाइप 1 देखा था, आज हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या होता है? तो टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि कोई संख्या n है, इसकी पावर e है, इसमें हम जब y से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो इसका हम लोगों ने क्या किया था? प्राइम फैक्टर किया था। तो हम लोग प्राइम फैक्टर क्या किए थे? a एक था, दूसरा मान लेते हैं b है, तीसरा क्या था? c। यह हमारे प्राइम फैक्टर थे। तो हम लोगों ने क्या किया था कि n की पावर e में a से भाग दिए थे, तो शेषफल हमारा क्या आया था? r आया था। अब इसी तरह n की पावर e में b से भाग दिए थे, तो शेषफल हमारा क्या आया था? r आया था। और इसी तरह n की पावर e में हम c से भाग देते हैं, तो शेषफल हमारा क्या आया था? r आया था। कल हम लोगों का टाइप 1 में शेषफल सभी जगह सेम आया था, एक ही शेषफल आया था। मान लेते हैं कि यहाँ पर शेषफल R1 आ गया, यहाँ पर R2 आ गया, यहाँ पर R3, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो देखिए, यदि इस टाइप में आ जाए शेषफल हमारा R1 आ जाए, R2 आ जाए और R3 आ जाए, तो यह हमारी टाइप 2 हो जाती है। इस टाइप को आप याद रखिएगा, यह टाइप हमारी एलसीएम में भी काम आएगी। तो देखिए, अब यहाँ पे ये सब आ जाए तो हम इसको कैसे हल करते हैं? देखिए, यहाँ पर हम अंतर निकालते हैं। क्या किसमें से अंतर निकालते हैं? मान लेते हैं कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जो जिस संख्या से भाग देंगे, ये बताइए कि यहाँ पर जो शेषफल हमारा आया है, यह इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? शेषफल हमारा छोटा होगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। a में से यदि हमने R1 घटाया तो यहाँ पर क्या आया? k आया। क्या आया? k आया। a में से यदि R1 को घटा रहे हैं तो हमारा जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है? k आ रहा है। अब इसी तरह हम b में से R2 को घटा रहे हैं तो अंतर क्या आ रहा है? k आ रहा है। अब इसी तरह हम c में से R3 को घटा रहे हैं तो अंतर क्या आ रहा है? k आ रहा है। देखिए, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कहेंगे कि a माइनस R1 बराबर b माइनस R2 बराबर c माइनस R3 बराबर k। तो यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन बन रही है? तो यहाँ पर देखिए, हमारी कंडीशन यही बन रही है कि इसमें से मतलब a में से R1 घटा रहे हैं तो यह बराबर हो जा रहा है b माइनस R2 के, यह बराबर हो जा रहा है c माइनस R3 के, और इसका मान क्या आ रहा है? k आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका रिमाइंडर क्या हमें यह तो हमें क्या पता चला? कॉमन डिफरेंस। क्या पता चला? कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट हमें पता चला। तो हम इसमें क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। जब हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम लिखेंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमारा होगा y माइनस के। रिमाइंडर क्या होगा? y माइनस के। तो देखिए, इसका हमारा सीधा संबंध है एलसीएम से। हम जब एलसीएम पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये हमारी टाइप आएगी। वहां पर हम इस टाइप से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो वह क्वेश्चन कैसे होगा? वहां पर यह किस रूप में आएगा? जो यहाँ पे हमारा y है, इसको हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ABC माइनस के। एलसीएम ऑफ ABC माइनस के बराबर होगा हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर जो रिमाइंडर है वह एलसीएम ABC माइनस के बराबर होगा। देखिए, यही है ना ABC, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? y आएगा। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है 21 की पावर 962 बटे 221। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं? इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर करना हम लोग जानते ही हैं। प्राइम फैक्टर कैसे होता है? देखिए, इसके आसपास हम कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढते हैं। तो इसके आसपास हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो यहाँ पे हमारा है 221। इसके आसपास हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो होती है हमारी 225।
225 हमारा किसका पूर्ण वर्ग है, तो हम कहेंगे कि 15 का पूर्ण वर्ग 225 होता है। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर चाहिए, तो हम 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देते हैं। तो 15 छोटी अभाज्य संख्या होती है 13, 11, 7, 5, 3, 2। तो हम क्या करते हैं 13 से इसमें भाग देते हैं, देखते हैं कि 13 से विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ पर जब 13 से भाग देंगे, इसमें 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, अब बच जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 13 7 91, तो यह 13 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका एक फैक्टर हो गया 13 और कोई फैक्टर बनता है, देखिए यहाँ पे हो रहा है 17, तो हम कहेंगे कि इसका दूसरा फैक्टर 17 होगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 221 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो रहे हैं 13 और 17। तो हम क्या करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं कि एक बार इससे इसमें भाग देते हैं, एक बार इससे इसमें भाग देते हैं। देखिए क्या होता है 21 के पावर 962 भागे 13, तो इसमें 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, देखिए इसका 2% निकाल लेते हैं, इसका 2% आएगा 12 से इसमें भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। यहाँ पर जब हम 12 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 13 से इसमें भाग देते हैं। तो देखिए जब 13 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 13 दूनी 26 और 21 में से 26 घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो -5 की पावर 2 बटे हो जाएगा 13। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पे इस पावर क्या है इवन है, तो यह हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा और बटे 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 5 की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 बटा 13। तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या होगा, यहाँ पर शेषफल हमारा हो जाएगा एक शेषफल हो जाएगा -1 हो जाएगा 12। तो हम प्लस में लेते हैं तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 12 आ गया। इसी प्रकार हम 21 की पावर 962 में 17 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा 2% क्या आ जाएगा 16। जब 16 से हम 962 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है, क्या आता है 2 आता है। जब यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा तो हम कहेंगे कि 21 की पावर 2 हो जाएगा बटे 17 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 17 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो 4 की पावर 2 करते हैं बटे 17 करते हैं, ये हो जाएगा 16 बटा 17। तो हमारा क्या रिमाइंडर हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि ये 17 से छोटा है और प्लस है तो हम कहेंगे रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 12 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। तो हमारा जो टाइप 1 है, टाइप 1 में रिमाइंडर क्या आते हैं समान आते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग आता है। तो हम क्या करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, इसका अंतर देख लेते हैं। तो अंतर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 - 12 बराबर क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए 17 - 16 बराबर 1। तो हम कहेंगे कि इसके जो कॉमन डिफरेंस है, इनके जो अंतर है वो बराबर है, इनके अंतर क्या है बराबर है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें इसका क्या चाहिए रिमाइंडर चाहिए, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी यह संख्या है 221 में से हम k को घटाते हैं, n करते हैं y में से k को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए y था, यहाँ पे y की जगह 221 है, 221 में से हम 1 घटा रहे हैं, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम में क्या यूज है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम एलसीएम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 3, 5 और 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन जो है हमारा एलसीएम का है, तो हम इसे एलसीएम में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा चाइनीज रिमाइंडर का क्या यूज है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्या यूज है, हम इसको देखते हैं। तो देखिए जब इसको हल करते हैं तो उसको देखिए हमने अभी आपको बताया है कि n की पावर e है,
इसमें जब हम y से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो देखिए हमने क्या किया था, इसका फैक्टर किया था, इसका फैक्टर आया था a b और c, यह इसके फैक्टर आए थे। तो हम क्या करते थे, a से इसमें भाग देते थे तो शेषफल हमारा कुछ और आता था, b से देते थे तो कुछ और आता था, c से देते थे तो कुछ और आता था। और हम क्या करते थे, एक इसको चेक करते थे कि a में से हम जो रिमाइंडर आया था उसको घटा करके देखते थे कि इसका अंतर क्या आता है। तो देखिए इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 1 आ रहा है, 5 से दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 7 से दे रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ इसमें से यदि हम इसको घटा रहे हैं तो हमारा अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर जब इसको हम घटा रहे हैं तो अंतर 2 आ रहा है, इसमें से जब हम इसको घटा रहे हैं तो अंतर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वह 2 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यह जो नंबर है, यह जो नंबर है, इन नंबर का यह क्या है, तो आप कहेंगे कि यह जो संख्या है इन नंबरों की एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं का, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या में हम इन संख्याओं से भाग देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर वाली संख्या है इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना है हमें 3, 5 और 7 का। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 105। कितना होगा, 105। देखिए हम क्या करते हैं कि यह हमारी संख्या जिससे हम भाग देते हैं 3, 5 और 7, इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, जो हमारा शेषफल आता है। तो हमारा शेषफल यही आया ना, जब हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। यह क्या आया, हमारा कॉमन डिफरेंट आया। तो हम क्या करते हैं, 105 जो हमारी यह संख्या है इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो देखिए 105 में से हम 2 घटा लेते हैं तो हमारा आ जाता है 103। तो हमारी यह संख्या 103 है। जब 103 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 103 में हम जब 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, और 103 में जब 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 आएगा। जब 7 से देंगे तो शेषफल 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा क्या है, छोटी से छोटी संख्या। जो छोटी से छोटी कहा है तो इससे छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती है कि जिसमें हम 3 से भाग दें तो शेषफल 1 आए, 5 से दें तो शेषफल 3 आए, और 7 से दें तो शेषफल 5 आए। तो यह हमारी छोटी से छोटी संख्या है। अब इससे बड़ी हम जितना चाहें उतनी बड़ी संख्या बना सकते हैं। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो वह इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 3, और देखेंगे कि टाइप 3 में क्या है। देखेंगे कि यहाँ कल हम लोग जब टाइप 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे कॉमन डिफरेंस जो है इनके अंतर सेम आ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि इसके जो रिमाइंडर आते थे, जब भाग देते थे तो रिमाइंडर सबके समान आते थे। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट समान आता है। अब कल जो है हम देखेंगे ना तो उसमें भाग देने पर रिमाइंडर सेम आएगा, ना ही अंतर करने पर डिफरेंस सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम चाइनीज रिमाइंडर टाइप 3 से करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इससे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो कल हमारा चाइनीज रिमाइंडर टाइप 3 समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग बीजगणितीय शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे।